शादी लायक हो जाए फिर अनसकड़ी भोग पर पहुंचो। लड़कों की जब शादी हो जाए फिर सकड़ी भोग की सेवा करो। कोई 20 साल के लड़के को सकड़ी भोग की सेवा का विधान हमारे वहां नहीं दिया गया है। और फिर आप वानप्रस्थ में जब पहुंच गए, 50-55 साल की उम्र हो गई, यानी दूसरे सब फिर व्यवधान भी उसके अंदर नहीं आते हैं। नहीं तो 50-55 के पहले सब व्यवधान बहुत आते हैं, विघ्न बहुत आते हैं। 50-55 के बाद विघ्न चले जाते हैं। तो वो एक वानप्रस्थ हुआ। फिर आप भगवान की सकड़ी भोग की सेवा करो, फिर जब तक आपका आयुष्य हो तब तक करो। फिर इसमें घोटाला होता है कि वो बेचारे 70-80 वर्ष के जो महिला होते हैं वो ऐसा सोचते हैं, हमारा पति सेवा कौन करसे, એટલે सकड़ी भोग करी दઈએ ને પછી કોઈ પાછળ કરવા વાળું ના હોય તો, इसलिए बेचारे आगे नहीं बढ़ते सेवा में, घबरा जाते हैं। तब यहां महाप्रभु जी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके वहां जब ठाकुर जी पुष्ट होते हैं तब वो ठाकुर जी की सेवा करना वो आपका कर्तव्य है। आप जब तक जीते हो तब तक वो ठाकुर जी की सेवा करो, और जब आप वृद्ध हो जाते हो और आपका जब देहांत हो जाता है तब वो ठाकुर जी, दो ऑप्शन आपके पास रहते हैं, या तो उसी परिवार के वंशज वो ठाकुर जी को वापिस मिश्री भोग के अंदर डाइवर्ट कर कर वही ठाकुर जी की मिश्री भोग की सेवा कर सकते हैं, और या तो वह ठाकुर जी को जिस गुरु ने आपके ठाकुर जी पुष्ट किए हो वो गुरु के घर में वो ठाकुर जी पधरा दिए जाते हैं, और फिर गुरु नक्की करते हैं कि अब ये ठाकुर जी कौन से दूसरे वैष्णव को पधराने चाहिए। तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो गुरु घर में ठाकुर जी पधराओ वापिस, या आपके वंश के अंदर इजी सेवा को वापस डाइवर्ट करके मिश्री भोग से उसका शुभारंभ। क्योंकि अब आपके जो बच्चे हैं वो तो वो सकड़ी तक पहुंचे नहीं है, वो बेचारे भी युवान हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे वो कहां से सकड़ी भोग की सेवा करेंगे। और यही वो बच्चों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि हमसे ये सेवा होगी नहीं, क्योंकि जैसे हमारे माता जी या दादी जी करते थे, इतनी मेड़ मर्यादा सकड़ी ये वो बाहर का नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो हमसे नहीं होगा, इसलिए लोग वो सेवा पधराने से घबरा जाते हैं और वो सेवा नहीं करते। बहुत बड़ी पुष्टि मार्ग के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। तो हमारे भाई विधान है, महाप्रभु जी की विचारधारा प्रैक्टिकल है कि फिर आप घर वाले वो गुरु के पास जाओ और विनंती करो, अब हम तो अभी साधन अवस्था में है, अब ठाकुर जी को मिश्री की आज्ञा लेंगे, फिर वो मिश्री से चालू करे, फिर उनके बच्चे बड़े हो, वापिस दूधगर, वापिस हंसकड़ी, वापिस सकड़ी, वापिस मिश्री, वापिस दूधगर, हंसकड़ी, सकड़ी, ऐसे करते करते ये लेवल बढ़ता जाता है, घटता जाता है, बढ़ता जाता है, घटता जाता है, और ठाकुर जी की साधन रूप सेवा होती जाती है। ये उपाय है हमारे, डरने की जरूरत नहीं। आप अपना सोचो, अभी परंपरा में कोई करेगा नहीं करेगा, या आज हमारे सबके पास जो ठाकुर जी आए सब कहां से आए? आज राणा व्यास जी को जो बालकृष्ण लाल जी पधराए थे आज हमारे मंदिर में बिराजते, कहां से आए? तो वो अल्टीमेटली वो राणा व्यास की परंपरा में फिर कोई करने वाला नहीं होगा, ठाकुर जी गुरु घर में पधार गए। तो आज हमारे वहां जितने ठाकुर जी निधि स्वरूप के रूप में विराजते प्राचीन, वो सब कोई ना कोई वैष्णव के पास पहले थे, फिर वो गुरु घर में आ गए। तो ये व्यवस्था है। तो प्रियजनों, सेवा वो भाव बढ़ाने के लिए, और आप अगर डिग्री कोर्स में पहुंच गए हो तो अपने बच्चों से वो एक्सपेक्ट मत करो कि वो भी यही प्रकार की सेवा करें वापिस मिश्री से। तो ये हमारे पुष्टि मार्ग की व्यवस्था है कि गृहस्थ आश्रम के अंदर बच्चों के साथ, ऐसा महाप्रभु जी ने कहीं नहीं कहा कि बच्चों को भूखा रखो, बच्चों पर ध्यान नहीं दो, 24 घंटा सेवा 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 करो, ऐसा महाप्रभु जी ने कभी नहीं किया। धीरे 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 आपकी प्रगति होनी चाहिए, एक साथ नहीं करनी। इसलिए वानप्रस्थ आश्रम, योग मार्ग के अंदर भी वानप्रस्थ आश्रम 51 साल पर आता है। उसी प्रकार हमारे पुष्टि मार्ग की भी सर्वोच्च सेवा सकड़ी भोग की वो 51 वर्ष के बाद आनी चाहिए, तब जाकर फिर धीरे धीरे उसमें वो ध्यान देकर कर सकता है, एकदम नहीं करना है। तो मोड़ने का मार्ग वो पुष्टि मार्ग है, छोड़ने का मार्ग वो पुष्टि मार्ग है। और आप लोगों के लिए ये 3 मार्ग ही है, या तो कर्म मार्ग में जाओ, या ज्ञान मार्ग में जाओ, या भक्ति मार्ग में आओ। ज्ञान मार्ग तो आपके लिए सवाल ही नहीं है, आप कहां साधु सन्यासी बन के हिमालय की गुफा में जाने वाले हो। तो भक्ति मार्ग वो सबसे सरल है, श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति मार्ग में विशेष भगवान की कृपा का अनुभव होता है, और भगवान अपनी कृपा से उसका उद्धार करते हैं, उसके साधन को नहीं देखते हैं, अपनी कृपा से उसका उद्धार करते हैं। और ज्ञान मार्ग में आपकी साधन की महत्ता हो जाती है, आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाकर आपका उद्धार होता है। भक्ति मार्ग में व्यक्ति का उद्धार कृपा से होता है।
एक होता है बिल्ली का बच्चा, एक होता है बंदर का बच्चा। उसमें फर्क क्या? बंदर जब एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर छलांग मारता है तब उसका बच्चा उसको पकड़ता है, और अगर वो बच्चे के ग्रिप छूट गई तो बच्चा गिर जाता है और पड़ जाता है। यानी बच्चे को ध्यान रखना पड़ता है, मुझसे कोई भूल ना हो जाए, अपराध ना हो जाए, बराबर पकड़ के रखूं। और एक होता है बिल्ली का बच्चा, बच्चा बिल्ली को नहीं पकड़ता है, बिल्ली बच्चे को पकड़ती है और मुंह में रखती है। भूल शायद बच्चे से हो सकती है, लेकिन भूल माता से कभी भी नहीं होती है। उसी प्रकार जो ज्ञान मार्ग है वो बच्चा भगवान को पकड़ता है, और उसकी साधना में अगर भूल हो जाए, मंत्र बोलने में भूल हो जाए, कुछ करने में भूल हो जाए, तो वो साधना में से उसकी साधना बिगड़ जाती है और गिर जाता है, वापस जन्म लेना पड़ता है। लेकिन भक्ति मार्ग के अंदर भगवान स्वयं वो जीव को पकड़ लेता है और अपनी कृपा से उसका उद्धार कर लेता है। उसमें साधना का महत्व नहीं, साध्य की कृपा का महत्व है। फिर साधना तो केवल हम एक कर्तव्य के रूप में करते हैं। ये जो हम साधना करते, भक्ति करते, सेवा करते, ये हमारा कर्तव्य है, निज कर्तव्य है। इसलिए कहा गया तुम अपने कर्तव्य को करते जाओ, साधना को करते जाओ। भगवान को जब इच्छा होगी तब तुम पर कृपा करेंगे। तो कृपा का मार्ग ही भक्ति मार्ग है। और भक्ति मार्ग के अंदर यही एक सूत्र है, तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंताम कृतं। रोज सुबह उठकर ऐसा ही कहो अपने आप से, मैं भगवान की लीला के अंदर एक पात्र बनकर आया हूं, मैं भगवान की लीला के अंदर एक बालक बनकर आया हूं, मैं भगवान की लीला के अंदर एक खिलौना बनकर आया हूं। खेलते हैं भगवान मेरे साथ, खेलने दो। ये खेल है भगवान का, और उस खेल के अंदर आप तो केवल निमित्त बनते हो। यही भाव वो भक्त का भाव होता है। तो पहले तूने किया, मैंने किया, इससे ऊपर उठ जाओ, ये भगवान ने किया। कर्तृत्व में भगवान को अगर रख दोगे तब ही लीला होगी। कर्तृत्व में अगर अपने आप को रख दोगे तो अहंकार और जड़ता, शांति आ जाएगी। कर्तृत्व में भगवान को रख दो, उसको आप सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। तो भगवान की लीला कैसी है? कौतुकी लीला है, कुछ भी कर सकते हैं। मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल गॉड ऑफ दिस अर्थ, दैट इज कृष्ण भगवान। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, पुष्टि पुरुषोत्तम वो कृष्ण है। और वही कृष्ण शिनाजी के रूप में प्रकट हुए हैं, और ब्रज के अंदर भी वो अलग अलग प्रकार की लीलाओं को साकार कर रहे हैं। ब्रज के अंदर भी जो असंभव है उसको संभव कर रहे हैं। जैसे कृष्णावतार में भगवान ने लीला की, उसी प्रकार श्रीनाथ जी के रूप में भी भगवान ने वही लीलाओं का आवृत्तिकरण किया है अलग ढंग से। मर्यादा मार्ग के अंदर भक्त भगवान के पास जाता है, पुष्टि मार्ग के अंदर भगवान स्वयं भक्त के पास आता है। अरे एक डगलू तमे आगळ वधो, भगवान 10 डगला लेवा आवशे, पण एक डगलू तो आगळ वधो, तारे 10 डगला लेवा आवशे। डगलू ए वधे नहीं, काते 10 डगला लेवा। पुष्टि मार्ग में भगवान सामने से पधारते हैं, और यही फर्क है। जहां प्रेम होता है वहां व्यक्ति सामने से सब कुछ करता है, जहां स्वार्थ होता है वहां व्यक्ति को करना पड़ता है। वहां कर्तृत्व का एक एफर्ट है, यह सहजता है। भगवान सामने से वल्लभकुल परिवार के घर पर पधारे, वैष्णवों के घर पर तो पधारते थे, ब्रजवासियों के घर पर तो पधारते थे, लेकिन भगवान ने एक अनहोनी लीला की कि सामने से भगवान सतघरा में पधारे हैं, और पूरे सतघरा के अंदर उत्सव का माहौल हो गया है। होली उत्सव भव्यता से भगवान ने मनाया है। सब वल्लभकुल ने भगवान को रंगा, भगवान ने वल्लभकुल को रंगा।
भगवान को लगा ब्रजवासियों के ऊपर तो मैं कृपा करता ही हूं, लेकिन इस बार मुझे वल्लभकुल परिवार पर कृपा करनी है, उनके घर जाना है और उनके घर जाकर उनको मुझे परम सुख प्रदान करना है। और ये भगवान की अनहोनी कृपा को देखकर वल्लभकुल परिवार इतने खुश हो गए, आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए कि उनके पास जितना भी जो कुछ भी था उन्होंने भगवान के श्री चरणों के अंदर समर्पित कर दिया। प्रियजनों, जब आप बहुत आनंद में होते हो ना, तो लूटने की इच्छा नहीं होती है, लुटाने की इच्छा होती है। इसलिए लौकिक के अंदर लोग क्या करते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत पैसा होता है, पार्टी में क्या होता है, म्यूजिक बजता जाता है, गाना बजाना होता है, नाचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, गैर जिन सोते हैं, वापिस सुबह जगते हैं। तो जब लौकिक के अंदर व्यक्ति को सुख मिलता है तो उसको लुटाने की इच्छा होती है। व्यक्ति को आनंद के अंदर कभी भी लूटने की नहीं, लेकिन लुटाने की इच्छा होती है। उसी भांति अलौकिकता के अंदर जब व्यक्ति को सुख मिलता है तब भी वो उत्सव के स्वरूप में लुटाना चाहता होता है, वो लुटा देता है। उदारता उसके अंदर प्रकट हो जाती है। देखना, आप बहुत खुश होते हो ना, तब देने की इच्छा होगी, लेने की इच्छा नहीं होगी। तो भगवान की ये अनहोनी कृपा से वल्लभकुल परिवार के हृदय के अंदर देने की इच्छा हुई, लुटा लेने की इच्छा हुई। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य कि हे प्रभु आप हमारे घर पर पधारे, आपने पधरामणी की। उस वक्त उन्होंने बहुत बड़ा समर्पण किया। उनके पास जितने हीरे थे, जवेरात थे, पैसे थे, सब कुछ भगवान के चरणारविंदों के अंदर समर्पित कर दिया। सब कुछ भगवान को दे दिया। आपको लगा होगा कि ऐसा थोड़ा कोई भगवान को सब कुछ देता है। ये तो खाली बोल दिया होगा वल्लभकुल परिवार ने, भगवान मेरा जो कुछ भी है सब कुछ तेरा। हम लोग रोज नहीं बोलते आरती के अंदर, यहाँ तेरा तेरा करता है, अंदर मेरा मेरा चलता है। बोलने में क्या जाता है, वचनेषु किम दरिद्रता। हमारे भगवान को तुम्हारे पास आरती करने के तुरंत दूसरे सेकंड में प्रकट होकर स्टैम्प पेपर लेके तो आने वाले हैं, नहीं चल साइन कर जो बोला है। हमारे ठाकुर जी बेचारे कितने बोले हैं, हम बोल देते हैं, भगवान सुन लेते हैं। भगवान भी जानता है एक नंबर का नाटको है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा बोलो। बोलवा કેટલો આમ પાછો ફોર્મમાં પાછી રોજ બોલે, પાછો રોજ બોલે। अरे बोलेલું ના જીવનમાં क्या आचरण रूपे आवे, बोलवा मुझ जाए। तो आपको शायद ऐसा लगा होगा कि वल्लभकुल परिवार ने भी खाली बोल दिया होगा भगवान हमारा जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारा। नहीं, उन्होंने हरेक हीरे जवेरातों को भगवान के श्री चरणों के अंदर पधराया। और उतना ही नहीं, भगवान ने सामने चलकर, एक छोटे बेटी जी थे, उनके नाक के अंदर सोने की नथनी वो रह गई थी। हमारा भगवान का एक नेचर है, करो तो परफेक्शन के साथ करो, आधा अधूरा मत करो, दो तो पूरा दे दो, समग्रता से दे दो। डुबकी लगानी है तो पूरी डुबकी लगाओ, आधी अधूरी डुबकी मत लगाओ। तो भगवान ने वल्लभकुल से कहा तुमने सब कुछ मुझे दे दिया, तो ये छोटे बेटी जी के नाक के अंदर जो सोने की नथनी है वो भी निकालो और मेरे चरणारविंद के अंदर रखो। और ये जब भगवान ने अपने मुख से कहा तो वल्लभकुल परिवार को विश्वास बैठ गया कि हमारे द्वारा जो समर्पण किया गया था वो भगवान ने तहे दिल उसका स्वीकार किया है। सर्वस्व समर्पण भगवान के चरणारविंदों। भगवान की कृपा का अभूतपूर्व अनुभव हुआ तो आनंद के अंदर, प्रेम के अंदर व्यक्ति को लुटाने की इच्छा होती। प्रियजनों, सुख देने से बढ़ता है, दुख बांटने से घटता है। लेकिन मनुष्य की तकलीफ क्या है सबसे बड़ी, ये सुखी हो ही नहीं पाता है। जो है उसका एहसास नहीं, जो नहीं है उसका गम। हम सुखी नहीं हो पाते क्योंकि हम हमेशा हमारी कंपैरिजन दूसरों के साथ करते, इसलिए सुखी नहीं हो पाते। और हमारी कंपैरिजन जब दूसरे के साथ आप करोगे तो आपके जीवन में कभी भी सुख नहीं। व्यक्ति अगर अतिशय असंतोषी है तो करोड़ों रुपए में महल में रहकर भी वो दुखी है। और अगर व्यक्ति संतोषी है तो झुपड़े में रहा हुआ व्यक्ति भी सुखी हो जाता है। एक बहुत सुंदर सूत्र मुझे याद आ रहा है, तुम जो चाहते हो उसको छोड़ दो, तो जो तुम चाहते हो
उसको प्राप्त कर। प्रियजनों, हम सब सुख चाहते हैं, सब आनंद चाहते हैं। जो तुम चाहते हो उसको छोड़ दो, तुम करने पर ध्यान रखो, कर्म पर ध्यान रखो। अगर ज्यादा फल पर ध्यान रखा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये पीरियड भार हो जाता है माथे पर। चाहना चाहना चाहना, ये भार नहीं होना चाहिए। तुम्हें जो चाहिए उसको मन में रखो, उसको भार रूप मत बनाओ। कोई भी चीज अगर भार रूप आएगी वो आपको अशांति देगी। एग्जाम के अंदर मुझे ये बनना ही है, ये भार है, तो सहज बना दो, मेक इट लाइट। चाहकर कर्म मत करो, लेकिन कर्म को चाहना सीख जाओ। अगर कर्म को चाहना सीख जाओगे तो करते 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 तुम कब अपने शिखर तक पहुंच जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो जो तुम चाहते हो उसको प्राप्त। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।